सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ यकूब साहब होंगे। हुआ ये कि मैं प्रोग्राम करने लगा था तो यकूब साहब की भी कॉल आ गई, तो इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज इनसे सवालात कुछ ऐसे करेंगे कि सियासत से हट के। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उसमें एक लड़की ने कहा कि मेरे बाप ने, सतीले बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की और 1 साल तक वो इसके साथ ज़्यादती करता रहा। जब उसे पूछा गया कि आपने अपने अम्मी को क्यों नहीं बताया, तो वो कहने लगी कि वो ब्लैकमेल करता था कि अगर आपने किसी को बताया तो आपके भाइयों को कत्ल कर दूँगा, आपको मार दूँगा, इस तरह की धमकियाँ देता रहा। पाकिस्तान जैसे माशरे में लाखों लड़कियाँ ऐसी बैठी हुई हैं जिनकी बच्चियाँ भी हैं, तलाक हो गई, खुला ले लिया या ख़ावंद की वफ़ात हो गई, लेकिन लोग किसी पे इत्मीनान नहीं करते। अगर कोई लड़की इस तरह शादी कर भी लेती है, उसकी बच्ची जवान हो जाती, तो बाद में सतीला बाप जो है वो इस तरह उसके साथ, बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं। आज यकूब साहब से पूछे कि यकूब साहब ये बताइए कि हम तो कहते हैं कि हम इस्लाम से बड़ा गहरा तल्लुक़ रखते हैं, और जब इस औरत से पूछा गया तो उसने कहा ये बड़ा नमाज़ी परहेज़ी था और बड़ा दीनदार था, मगर उसके बावजूद ये मामलात आते हैं। क्या वजह है कि इस्लाम को ना समझने की वजह है, ये इंसानियत इतनी गिर चुकी है, अखलाकियात इतनी गिर चुकी है कि रिश्तों का एहतराम भी ख़त्म हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ अर्ज ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੈ ਚੱਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੱਕੋ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚੋਂ ਤੱਕੋ, ਪਹਿਲੀ 'ਚੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ बेशक हक है, लेकिन गल है वक्त जो जा रहा, खुद नबी पाक फरमा गए कि मेरे बाद जिन्ना की वक्त लेट आवेगा ना, एंड टू एंड वो बुरे तू बुरा। यकीन कर लो ऐस वेले ओ रिश्ते मैं तक्के अखा कोल बैठदी, मैं तक्के जे मेरे को बंदे सवाल जवाब लैके आउंदे ने, कई बंदे ने उन्होंने मैं ट्वीट तके ने, कई दी फोटो तकी है। इंसानियत ही खत्म हो गई है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं, अजीम तो अजीम रिश्ता। मैं एक दो बंदे आख्या यार क्यों चाहते हो मोबाइल से, वो आते ने ये ना चाहिए तो लोगों को पता नहीं लगता। तुम मैं जो वो चाचा ने या मतरिया प्यू किसी का बेड़ा गर्क हो गया। हराम जादियां कुड़ियां कमाई वास्ते टीवी से चढ़े, किसी ने भतरीजे का चढ़िया, किसी ने भने का चढ़िया, किसी ने सच्चे भरा का मां ने चढ़िया। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए, ये कुछ गुनाह थोड़ा भी है तो जेरे हराम ज़्यादा उर्दू के मोबाइल या टीवी पे पढ़ रहे जुबैर साहब है, उन्होंने चाखना लगा। फिर जो कुछ तुसी मोबाइल भरे है, एक है मैं अपने भतीजे नूं बच्चा समझदी, मैं कहना सक्के भैणा भरावां दे रिश्ते, सक्का बाप ते बेटी, चाचा ताया, जेड़ा तुसी कहंदे हो ना दूजा बाप, मतरिया बाप, वो ते रह लगा ने कोई रिश्ता जे ना भतीजे चाचियां या मामे भांजियां या भरा ते भरजाइयां, आम जे जला मची पई, जला मची पई। कोई शर्म या तुसी तको ड्रामे होंदे ने, फिल्म होंदियां ने, जो कोई जेड़ा लिबास है, जो कोई डांस तय कर रही है, बस खुदा ही किसी नूं ईमान देना। जे जुबैर साहब तुसी इस्लाम नूं नहीं सी गलत कह सकदे, इस्लाम के पैरोकार है इस वक्त। तुसी ये दसो मैनूं कि इस्लाम का एक टैडी पैसा भी असर है तो जितने पाकिस्तान MP, MNA, सेनेटर, वजीर आजम, सदर
ਜਮੇਦਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो खतून किदे तो एतबार करके शादी करे या फिर सारी उम्र कित्थों खाए पाकिस्तान च कोई सोशल सिस्टम भी नहीं हैगा ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਾਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਭਾਉ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਖਤਾਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆ मैं एक वाक्य पढ़िया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंधी पकाने लगी तो नबी पाक ने फरमाया ऐ आयशा आंधी की थोड़ा जरा पानी ज्यादा पा दी छोरा ज्यादा रख या रसूलल्लाह की गल है मेहमान आने फरमाया नहीं मेहमान नहीं आने पता नहीं मेरी खतीजा आंधी पकाई कि नहीं पकाई मतलब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सब तो पहली बीवी आई साडी अजीम मां ही अजीम मावां चो अजीम हस्तियां पैदा ही फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उन्हां चो नस्ल सैयदात टुरी है ते सरकार अरब दियां सब तो अमीर औरतां ही ते ओ वक्त भी आया तो नबी पाक ने फरमाया वे शोरा बहुता पा लियो पता नहीं खतीजा हड्डी पकाई कि नहीं पकाई ओ मुसलमान साडियां मावां ही ओ साडे बुजुर्ग आए मैं अर्ज करना पिया तुसीं दौर तक कलमा लियो ज़ना दी गल ते कहोगे ना अद्धी दुनिया के मालिक हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला एक नमाजी कहे कि सरकार है क्या तुहाडे कोल कपड़ा इस कबीर वास्ते तब नवा कित्थों आ गया और तुसीं तको जो कोई होंदा पाकिस्तान च पिया कोई कले तक पूरी दुनिया तक लो तुसीं पाकिस्तान दा मतलब की गल बात कर लो पाकिस्तान दा रात तक लो कोई तुहानूं कोई इस्लाम नजर ते आउंदा पाकिस्तान एक बंदा कहंदा जिहदा कोई तलक नहीं मजहब नाल ना इस्लाम नाल ना पाकिस्तान वो आदे मैं रवां जी मैं नहीं ते मुल्क ही ना रवे गल सही है गलत है नहीं वो ठीक है मैं जी गल आम घरां दी गल कर रहे अज कि इन्हां घरां च जिस तरह इस टाइम तलाक के हिसाब दे विच रावलपिंडी नाम आ रहा है कि हर घर दूसरे तीसरे तलाक हो रही यार ये कुड़ियां दोबारा ब्याह नहीं कर सकदियां जो तुसीं इस्लाम की तो बाद चो गल करो पहले अपने सिस्टम की माशरे की हालत देखो ना मुल्क के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੇਲਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ऐसे इसलिए दो तरह वाक्य है ना वो बंदे मेरे बड़े सज्जन है मेरा नाराज भी जलू होंगे लेकिन बोले नहीं हो पहले तो मैं अर्ज करना पिया तो अगर किसी का अगर मेरा दोस्त होने तो बुरा ना बना तुम शादी करते हो बेवा औरत नाल बेवा औरत की पहली बच्ची है तुम्हारे नाल या बच्चा है जे तुम उसकी पूरी हिफाजत नहीं कर सकते तो जेड़ी उसकी पहली बीवी का पहला खामद है वो उसकी औलाद वो हवाले कर सुनते मेरी गल पे पहला तो इंसानी का तकाजा ही है कि तुसी पहली बेवा के बच्चे नाल लिया हुए ने क्यों लिया नहीं लेकिन एक गल है जो बच्चे छोटे होंदे ने खामद कित्थे संभाल सकदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਵੀਂ ਉਧਰ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ दो तरीके हैं ना दो तीन तरीके जिवें साहब अगर इंसान आपस ईमानदार रहे औलाद ही रखी रहे कि 9 साल या 8 साल तो बाद अदालत भी कहती है कि जो बच्चे ने बाप उस तो छोटे 8 या 9 साल है मनुष्यों की आदमी कि माँ को रहन उस तो बाद जरूरी नहीं कि माँ रखे ना रख सकती है कानूनी तौर पर बाप रहे अगर बाप नहीं लगता दादी दादा लै जान अगर वो नहीं ले जा सकते तो फिर अजकल अदारे बने ने सारे अदारे बुरे नहीं हैं जिहड़े 18 साल नहीं अदारियां तक तो तुसीं तां पहुंचो ना सब तो पहले तो दसो कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ
पूरे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिता। मैं अगर जवेद साहब उलमाए कराम दे उलमाए हक ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿयामत तक जिंदाबाद है। आज शह खत्म होनी है ना कुरान खत्म होना ना इस्लाम के उलमाए कराम ने नहीं फरमाया अगर थल्ले के बंदे में ही बेड़ा गर्क हो गया पूरी पूरी कौम तबाह हुई। जो कुछ तक जो कोई ड्रामे दसते जो कोई फिल्म दसदियां किया जो कोई धियां भैनां ने तुसीं तक्को ना जो नबी पाक फरमा के ना कि कपड़े विच नंगियां होणगियां और रानियां दे सिर दे जेहड़े दुपट्टे ने वो फैशन है ना दुपट्टे दे वो सिर छल के जेहड़ा दुपट्टा पर पूरा उहदे जिस्म दे विच है ਉਹਦਾ पूरा जिस्म नजर आंदा पिया पूरा आजू दरपा नजर आंदा पिया। कुड़ियां उस वक्त तक वो कपड़े पांदियां नहीं जिहदे विचों ज़ाहिर ना होण नमाइश ना हो कपड़े ते नहीं रह गए। कोई बंदा जो मेरे वर्गा पागल बंदा जो गल समझा नहीं करता भी बंदे के गल पै जाते तू वड्डा मौलवी आ गया एक रमजान का घर खत्म जेडे लिबास पा के आंदियां अल्लाह पाक की कसम मैं रब को डरदा जिन्ना मेकअप करके जांदियां जेडे उत्थे नमूतो नमाइश करते जेड़ियां गल्लां करदियां ने जेड़े पता नहीं कित्थे गईयां खत्म बन चलियां पुछदियां नहीं जान लगे नाम लगे दसदियां ने जरा बच्ची कही जे दुआ ही कर सकते हो तुसी भी करो मैं भी करना और जो कोई मेरा चंगा भैन भरा मुसलमान जो दस दिल रखता है या जिन्हों खौफे खुदा दिल च वो इन्हों नहीं समझा ही सकते हो जेड़ियां आंदियां ईद मिलाद प्रोग्राम कल मैं तक कर ही गया वो एक मुड़ा जज शहर जज कर लिखे ना जरा फिल्मी अदाकारा एक्सरसाइज प्रोग्राम करता लाहौर का मुड़ा कल नहीं कुड़ी है वो आई है ना बड़ी मिलाद का खत्म पर पैसे करती है हजारों रुपये कमाती है ना पूरे उधर सरंदे ने पीछे ना जरा ने लिबास पाया निकलो कुदन नहीं है बह के है यकीन करो जी मेरे को भी नहीं कुदन होता वो मिलाद का खत्म कर लाई और मिलाद का तो बोला कोई ना नबी पाक दी पराई का मुबारक महीना साडा असी अगर सरकार ना होते असी किथों होना सी दुनिया ही ना होती कोई भी लेकिन गल है कि वो पूरी गलत काम नहीं करती अपने पैसे लाज या जेड़े बंदे नूं बुलाते ने पे या जेड़े उन्होंने तकदे ने जवेद साहब वो गलतां ही इस्लाम कर नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। जवेद साहब उलमाए में तबलीग ते तां करी ये तबलीग का असर है तुसीं मौलवियों नूं ना सारे मौलवी ना बुरा बनायो मैं मौलवी दी जुल्लियां सीधियां करना नहीं पता मैं वो भी उलमाए हक तक ने अपनी 71 साल उम्र विच जेड़े चाहते थे अरबपति हो गए दुनिया की जाते ने औलाद नूं अपनी औलाद वास्ते वो किराए का मकान छड़ के नहीं खाना नहीं उन्होंने दो मेरे मुर्शिद खान की औलाद है एक कोयला के शहर च ने वफात पा के ने हज़रत अल्लामा मौलाना अबू साहिब साहब उन्होंने पहला कोटली लोहारा जिला सियालकोट उन्होंने कब्र भी जिस कब्र जिसे मस्जिद आज भी रोजाना महफूज थी है एक मौलाना अब्दुल फरहान न्याजी 5वें नंबर पे शाह नूरानी साहब उन्होंने तो अलावा जे कोई मौलवी तो मैनू नहीं पता लेकिन मैं तो मौलवी सानू आ गए ना जी घड़िया की चम का बैठ होना चाहिए मैं खुद अपने अखा तकिया मौलवियों ने उस चांदी के सोने की घड़ी है हथ भी बार बार लाते ने तकरीर करते हैं घड़ी सोहनी कीमती बची है जी दुआई खुदा दी ये सानू ये गड्डी चंगी मंगते जे रानियां तलैसा रखते जे दौलत अरबा मंगते जे यदि अपनी हालत ना तबलीग की करनी है चलो दुबारा कोई असर होना जी बहुत यकीन करो आजकल मेरे मौलवी ने अगे लोग पीर फकीर होंगे है जाके मावा पहले दुआ करानी है थोड़ी ईमान के बरकत का कलमा ने दुआ करो अल्लाह ताला अपने प्यारे अपनी इज्जत के मन लो बुला दे दादे का बच्चा को दुआ करते अब रब देनी है जय ना दे फकीर का काम दुआ कर अच्छा हुण ते आजकल अल्लाह ताला माफी दे कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ पीर ना कोई जानी खड़ो ही कोई ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਪੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ऐ पाकिस्तानी कौम ऐ जालिम कौम ऐ दरिंदा कौम खौफ खुदा कर एक ते लफ्ज़ बंद छड़ गया हुकूमत किथे हुकूमत दे पाकिस्तान दी एक बंदा इलेक्शन नहीं बैठे जालिमो एक बंदा भी
ना काली वर्दी, ना हाकी, ना चिट्टी, ना सुई, ना पट्टाला, संताली फार्म तजाली हुकूमत तजाली पैरोकार तजाल ने बिठाए पैसे वो पूरे मुल्क वास्ते और मैं सुन लिया तो लाई खड़े जैसा तो पूरा मैं कहना पहले टीवी एक बुलाए और पहले जी इन्हें हजार की तरह 20 सितंबर को कोठे से चढ़ के हजार ना दियो वो हजार ना दियो ऐसा को ना शराबा है तबाही हो गई है खरबा की तबाही हो गई है रो बह के 30 साल ना जानवर रहे ना जमीन रही ना दौलत रही ना मकान ना औलाद भी हुई थी लोगों की तुसी 24 घंटे बाहर बह के मैं तो नहीं बने के पूरी कौम ना इस्लामाबाद आवो ना किधर जाओ ना खोलो सिर्फ 4 शहर बड़े रोज के लाके कारोबार बंद करो जो हुकूमत लागी ते बोलो कि जा तनु जट्टी नहीं जमया पर जालमो ਤੁਹਾਨੂੰ फौज नहीं मारती फौज ਤੁਹਾਡੀ है चलो बहुत शुक्रिया मैं जो मेरे साथ गल करना जब मेरा तजर्बा जो पट्टा सुते है ना 8 घंटे सुता रहे ऐसा ली बिल्ली है रोज कसना रात के बाद ये सर्दी लगी है सुबह ये सुती है मेरी घर आंदी आ रही है उड़ा उमरा पर उमरा ही उठना नहीं वो कहना सर्दी लगी रात तो फिर भाग रही है वो भुखी हूं उठी है खुराक खाती उन्हें पूरी दारी खुराक नहीं खाती बच्चा सुता रहे जब तक रोएगा ना ते मां कहती सुते है भावे भुखा सुते है वो उठेगा रोएगा तो मां दूध देगी बच्ची तकलीफ नहीं पई आखिर ये बच्चा नहीं उठता और जालमो उठने नहीं हो गए चलो ठीक है कुर्बानी देनी है बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया नहीं यकूब साहब को पाकिस्तान की सियासतदानों की फिक्र ज़्यादा है मैं जो बात आज कर रहा था कि रिश्तों से एहतराम उठ के और आपको जो मैं बात बता रहा हूँ बड़ी अफसोसनाक है इस तरह का वाक़या इस लड़की की भी गलती है कि ब्लैकमेल कर रहा था जो भी कर रहा था जैसे ही ऐसी हरकत शुरू उस तेले बाप ने की थी इसको चाहिए था कि माँ को बताना जो होता वो देखी जाती अब सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें मेरे सामने जब आई एक घर नहीं दो नहीं कई घर इस तरह मुतासर हुए तो इत्मीनान किस पे इंसान करे ये कमेंट्स में आप लिखिएगा कि क्या वजह हुई आपकी राय लेना भी ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहें हमारे साथ।